अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ था और हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की हुई थी और आज उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है ना। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले जो है वो देखिएगा ताकि आपको इसकी भी मज़ीद समझ आ जाए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो है ना आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है। तो वो कह रहा है इंसर्ट टू रेशनल नंबर बिटवीन। आपने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि 1/3 एंड 1/4 इसके इन बिटवीन आपने इंसर्ट करने हैं कितने नंबर, 2 नंबर। ठीक है ना, रेशनल नंबर। ठीक है, बहुत ही आसान सा है। मैंने सोल्यूशन लिखा और फिर ये क्वेश्चन वैसे का वैसे ही लिखा। अब आपने अगर क्या इनके दरमियान वाले क्या करने हैं, रेशनल नंबर अगर आपने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, तो आप क्या करोगे, आपने ना सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, इसका लेना है एवरेज। क्या लेना है भाई, एवरेज ऑफ 1/3 एंड 1/4। यानी क्योंकि इसके दरमियान हमने कोई जो है हिंद से यानी रेशनल नंबर फाइंड करने हैं ना, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप सिंपल से ना यानी एवरेज ऑफ 1/3 एंड 1/4। तो अब एवरेज आप कैसे लोगे, एवरेज के लिए आप 2 को जमा करेंगे और जो है यानी ये जो है 1/3 और 1/4 को क्या करोगे, जमा करोगे और जो है 2 पे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो यानी इसकी क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी। अब हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं तो आपको मज़ीद इसकी क्या आती जाएगी, समझ आ जाएगी। अब मैंने ये तो आपने वैसे का वैसे इधर लिखना है 1/3 प्लस 1/4 ये वाला। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, ये सारा क्या हो रहा है, इस सारे पे डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अब ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब आपने क्या करना है, ये जो डिवीजन है इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। तो ये जब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये 1/, क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। अब आपने इसका लेना है एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एलसीएम मैं आपको यहाँ पे लेकर देता हूँ ताकि जो है आपके लिए मसला ना बने कि एलसीएम कैसे लेते हैं। एलसीएम के लिए ना आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे हमारे पास है ना, क्या यहाँ पे हमारे पास है 3 वाह क्या है 4। तो आप क्या करोगे, सिंपल इस पे जो है इसका एलसीएम ले सकते हैं हम। ये पहले 3 वाला 1 4 वैसे का वैसे, ये आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी ना। तो यहाँ पर देखिएगा तो 1 वैसे का वैसे, और यहाँ पे ये इस पे कितनी मरतबा जाएगा, 1 मरतबा। तो ये आपने देखना है कि जब आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ तो ये कितना आएगा हमारे पास, यानी 12 आएगा। तो इसका एलसीएम क्या आता है, 12। इसका एलसीएम क्या आता है भाई, 12 आता है। तो ये आपको क्या आ गई होगी, इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है ना, तो ये जो है 1/2 तो मैंने क्या किया, वैसे का वैसे ही लिखा। तो आगे चलते हैं भाई और आगे देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा हमने क्या लिया, इसका एलसीएम लिया ना, तो फिर आपने यहाँ पे क्या देखना है, सिंपल सी बात है। थोड़ा सा पीछे मैं इसको ले लेता हूँ कि यहाँ पे ना आपने इसका क्या लिया, यानी 12 इसका हमने लिया एलसीएम। अब ये जो 12 है ये इस पे क्या होता है, यानी 3 पे डिवाइड होता है। 12 को जब आप 3 पे डिवाइड करेंगे जवाब कितना आएगा, ये जो 12 है ना ये 3 पे डिवाइड होता है। ठीक है ना, तो या मतलब 3 को आप 12 पे डिवाइड करोगे जवाब कितना आएगा, जवाब आएगा 4। क्योंकि 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 3 9, 3 4 कितना होगा, 12। अब जो जवाब आया है 12, जो जवाब आया है 4, उसको आपने 1 के साथ ज़रब देनी है। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 4 को अगर आप 1 के साथ ज़रब दोगे तो 4 एकम 4 बन जाएगा, प्लस वैसे का वैसे। अब ये जो 4 है, 4 को आपने 12 पे डिवाइड करना है, जवाब कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 दूने 8 और 4 3 12, 3 मरतबा ये इस पे जाता है।
फिर 3 को आपने 1 के साथ ज़रब दी तो फिर ये हमारे पास 3 एकम क्या बन जाएगा 3। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सॉल्व भी करके दे सकता हूँ, लेकिन है जो बहुत आसान, आप कर लोगे, ठीक है। अब ये 4 को प्लस करोगे 3 में कितना आएगा भाई आंसर? 7 आएगा। 7/12। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे ये 7/12 है और साथ में क्या है 1/2। ये तो वैसे का वैसे ही चल रहा है। तो अब ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ ज़रब खाएगा, नीचे वाला नीचे वाले के साथ। तो 7 को आप 1 के साथ ज़रब दोगे तो 7 एकम 7 बन जाएगा, और 12 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 24। तो आपको इसकी क्या आ गई होगी, समझ आ गई होगी। अब एक नंबर जो है हमारे पास रेशनल नंबर आ गया है, लेकिन हमने कितने फाइंड करने थे? वो कह रहा था कि इंसर्ट 2। यहाँ पर देखिएगा इंसर्ट कितने करने थे भाई? 2 रेशनल नंबर। तो हमने दूसरा फाइंड करना है। अब दूसरा फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, कोई भी 2 ले लो, यानी नाउ वी फाइंड द एवरेज ऑफ 1/3। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा ना, तो हमने अब एवरेज लेनी है। और नाउ वी फाइंड द एवरेज ऑफ 1/3 एंड 7/20 जो है 4। कैसे? अब यहाँ पर देखिएगा एक नंबर आ गया है, एक नंबर इनके जो बिटवीन होगा ना वो हमारे पास आ गया, कितना? 7/24। अब आपने क्या करना है, अब और जो है ये शायद इसके सेंटर में होगा, ये नंबर इसके सेंटर में होगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है ना इनके दरमियान एक और नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो और नंबर कैसे फाइंड करोगे, जब आप 1/3 का एवरेज लोगे वह उसी नंबर के साथ जो हमने फाइंड किया है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है। अब आप क्या करोगे, यानी एवरेज कैसे लेते हैं भाई? 1/3 प्लस यानी 7/24 को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, डिवाइड कर दोगे किस पे? 2 पे। तो अब ये जो डिवाइड है, यानी ये जो डिवीजन है, इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, ये मैंने पीछे स्टेप लिखा था, आप अगर एक्स्ट्रा यहाँ पे स्टेप ये वाला करना चाहते हैं तो फिर आप कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे डिवीजन है तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है ना, तो आपने परेशान नहीं होना, 1/2 ही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो ये 20 यानी 7/24 ही आएगा, ठीक है। अब ये जो 24 होता है ये नीचे वाले पे डिवाइड होता है। तो जब आप 3 को 24 पे डिवाइड करोगे तो 8 मरतबा जो है 3 वाला 24 पे जाएगा, फिर 8 मरतबा जाएगा। अब 8 को आपने क्या देनी है, ज़रब देनी है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, चलो मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। कहेंगे कि सर जो है ना ऐसे कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही, तो मैं आपको आसान वे में ये बता देता हूँ कि इसका एलसीएम हम यानी कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। 1/3 प्लस 7/24। 1 का हमारे पास क्या है, 1/3 प्लस 7 क्या है 24। अब आपने सबसे पहले तो इसकी क्या करनी है, इनको आप साइड पे रखोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे 3 लिखोगे, फिर क्या करोगे 24 लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 लिखना है। 3 वाला इस पे कितनी मरतबा जाएगा 1, और 8 मरतबा यहाँ पे जाएगा। अब और तो है नहीं, हम क्या करेंगे 8 वाला ही देंगे। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 8 एकम 8 बन जाएगा। तो यानी 8 3 कितना बन जाएगा 24। तो इसका एलसीएम कितना आता है 24 आता है। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा समझिएगा, मैंने आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करवाया। ये जो 24 होता है ना, ये इस पे डिवाइड होता है। इस पे क्या करते हैं, डिवाइड मैं कर लेता हूँ, चले शायद आपको समझ आ जाए। 24 को सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ मैं। 24 को आपने डिवाइड करना है किससे, 3 से। अब ये जो 3 वाला है, आपने 3 वाला टेबल इस पे जाना है, लेकर जाना है। तो 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21 और 3 8 24।
तो यहाँ पर देखिएगा ये कि इस पे कितनी मरतबा आ जाएगा, 8 मरतबा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या कंडा लगा दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब इसका जो जवाब आया ना, ये जो जवाब इसका आया 8, आपने इसको जवाब को आपने इस 1 के साथ क्या देनी है, ज़रब देनी है। तो जब आप 1 के साथ ज़रब दोगे तो ये कितना बन जाएगा, 8 एकम हमारे पास क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। प्लस करेंगे आप, अब 24 वाला 24 पे कितनी मरतबा जाएगा, 1 मरतबा, यानी 24 पे जब आप डिवाइड करोगे ना, किसको, 24 को, तो यानी 1 मरतबा जाएगा। 24 एकम 24, तो यहाँ पर कितना आएगा, 0, यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो अब इसका जवाब कितना आया है, जवाब आया 1। अब आपने 1 को किसके साथ ज़रब देनी है, 7 के साथ। जब आप 1 को 7 के साथ ज़रब दोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 7 एकम, क्या करोगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो अब ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 15 ओवर क्या करोगे, ओवर 24। तो दैट इज़ यानी इसका ये हमारे पास क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एलसीएम आ गया है। तो आपको इसकी क्या आ गई होगी, समझ आ गई होगी। अब और ये वैसे का वैसे, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 वाला इस पे कॉमन जाता है ना, 3 वाला इस पे कितनी मरतबा, 5 3 15 होता है, और 8 3 24 होता है। तो 3 वाला इन दोनों पे जाता है ना कॉमन। तो मैंने क्या किया है, यानी इसको इस पे जाता है ना, इसको सिंप्लीफाई किया है, यानी 5, और ये आपको समझ आ गई होगी 1/2 वैसे का वैसे। अब 5 को आप 1 के साथ ज़रब दोगे तो 5 एकम 5, और 8 को आप 2 के साथ ज़रब दोगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब ये जो अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए 5/16 ये वाला, और ये जो हमारे पास है 7/24, ये आर दी रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर है। तो ये हमारे पास क्या हो गए हैं, हमने इनको क्या किया है, सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो अब हम इसका पार्ट 2 देखते हैं। ये भी बहुत आसान है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि यानी इसमें ये क्या कह रहा है, ठीक है। अब पार्ट जो है ये बहुत आसान सा है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये हमारे पास जो पार्ट 2 है, इसमें क्या है, 3 और 4 है इसका सोल्यूशन। अब एवरेज हमने क्या लेनी है, अगर आपने इनके दरमियान कोई नंबर मालूम करना है तो फिर आप एवरेज लोगे। इन दो एवरेज कैसे लेते हैं, इन दोनों को जमा करोगे और फिर 2 पे डिवाइड कर दोगे। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 7, 7 को आप क्या करोगे, 2 पे डिवाइड करोगे। एवरेज ऑफ 7/2 और 4, यानी आपने क्या करना है, 7 यानी कोई भी ले सकते हो, ये 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। तो मैंने क्या लिया, 4 लिया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपल है कि इन दो को क्या एवरेज कैसे लेते हैं, 2 को जमा करेंगे और 2 पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है, 7/2 प्लस कर देना है 4/1। 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आसानी के लिए यहाँ पे लिख दिया नीचे, ठीक है। होता है लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। आपने क्या करना है, इस 2 को बाहर लेके, ये डिवाइड हो रहा है तो जब मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये बाहर, मैंने ये स्टेप पीछे भी आपको करवाया है। अगर आपने पीछे वीडियो देखी होगी तो आप एक्स्ट्रा यहाँ पे स्टेप लिख सकते हैं कि यहाँ पे डिवीज़न आएगा, डिवीज़न 2, और उसको मैंने मल्टीप्लिकेशन में जब चेंज किया तो ये बन जाएगा 1/2। तो ये मैंने आपको पहले ही करवा दिया है। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, 2। अब 2 वाला इस पे एक मरतबा जाता है 2 पे, तो जब आप एक को 7 के साथ ज़रब दोगे तो 7 एकम 7 बन जाएगा, प्लस अब 2 वाला इस पे कितनी मरतबा जाता है, एक मरतबा। तो जब आप यानी 2 को 8 के साथ ज़रब दोगे तो ये हमारे पास 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 8 बन जाएगा। ये आपको समझ आ गई होगी। अब आप देखिएगा तो 7 प्लस यानी 8, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा, 15/2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है 1/2 के साथ इसको, ठीक है। अब ये हमारे पास एक जो है यहाँ पर देखिएगा, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 15/4। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर देखिएगा ना, एक नंबर हमारे पास क्या था, ये आ गया 7/2 इसके दरमियान। अब हमने दूसरा एवरेज ऑफ 7/2 और 4, यानी इनके दरमियान, क्योंकि 2 नंबर फाइंड करने हैं ना, तो एक नंबर हमारे पास ये है
और दूसरा नंबर हमने कैसे फाइंड कर लिया, दूसरा नंबर हमारे पास है 15/4। तो 10 यानी 7/2 एंड 15/4 आर द टू रिक्वायर्ड यानी रेशनल नंबर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो है आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। अब यहाँ पर इसका जो पार्ट 3 है, 3/5 एंड 4 जो है 5, अब ये वैसे का वैसे ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन ये आपका क्या है, ये आपका है होमवर्क, ठीक है ना। आपने घर जाके इसको क्या करना है, मतलब घर बैठ के जो है आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एंड हो गई है एक्सरसाइज, और कल हम इंशाल्लाह जो है ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.2। तो उसकी आपको क्या आ जाएगी, समझ आ जाएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।